हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम टू डीसी लाइन। और अपनी आरंभ सीरीज़ का आरंभ करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हमारे को बताया जाएगा कि भाई कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। पर रुको ज़रा, ठहरो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना या समझने का मतलब या रिवीजन करना ही हमारा मकसद नहीं है, इसको इन डेप्थ नॉलेज को गेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ कोशिश करेंगे एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करेंगे, जो आपको इस स्लाइड्स में अभी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो देखें, कम्युनिकेशन बच्चे सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। कम्युनिकेशन होता है बात करना। जब भी एक्सचेंज किए जाते हैं, अब मैं दोबारा क्या मैं आपको बेसिकली बताती हूँ। जब भी हम एक्सचेंज करते हैं, जब भी हम शेयर करते हैं, क्या शेयर कर रहे हैं? हम शेयर कर रहे हैं आइडियाज़, हम शेयर कर रहे हैं फीलिंग्स। आप खुश है, दुखी है, गुस्से में है, कुछ भी है, आप वो कुछ भी अपने शेयर कर रहे हैं, वो सब कुछ। आप कोई अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं बेसिकली। आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जब हम एक्सचेंज करते हैं किसी के साथ में, शेयर करते हैं, टू वे प्रोसेस होता है, सामने वाले को हम बताते हैं, तो ये हमारा होता है कम्युनिकेशन। तो देखें, कम्युनिकेशन मीन्स, अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं, पहली लाइन में ही आ गया, शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पर देखोगे आप, ये दो गर्ल्स आर टॉकिंग, ये दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। तो एक पर्सन बात कर रहा है, दूसरे को इंफॉर्मेशन आई, उसने उसका रिप्लाई दिया, तो ये हमारा बन रहा है कम्युनिकेशन। तो यानी कि हमने सीखा कम्युनिकेशन का मतलब ही होता बच्चे कि शेयर करना। क्या शेयर करना, वो अगली लाइन में देखते हैं। जब भी हम शेयर करते तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही नहीं, अकेला बंदा थोड़ी कोई शेयर करेगा अपनी बात। आपके अपने पापा से या मम्मी से बात करनी है तो आप अकेले खुद से बात कर लोगे, उनको समझ आ जाएगी हाँ मेरा बेटा चाहता है या मेरी बेटी चाहती है? नहीं ना, ऑब्वियसली नो। जब तक आपके मन में कुछ है, आपके दिल में कुछ है, आप जब तक उनको बताओगे नहीं तो वो बात उन तक पहुंचेगी कैसे? आपको फ़ोन चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बुक चाहिए, आपको क्लास चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, शेयर तो करोगे ही ना, तभी तो आगे से केयरिंग होता है। खाना एक डायलॉग, शेयरिंग इज केयरिंग। जब तक आप शेयर करोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा आपको क्या चाहिए या आप क्या कहना चाहते हो? तो देखो हम क्या क्या करते हैं इसमें, इट इंक्लूड्स। तो बच्चे अब आपके सामने एक चीज आएगी, उस चीज से पहले मैं इंक्लूड्स को पढ़ देती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। इट इंक्लूड्स आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स, डेटा एंड एक्सपीरियंस। इसमें ये 5 चीजें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है। तो जब मैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की बात कर रही हूं तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करना, कम्युनिकेशन में, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन होगा और ऑप्शंस होंगे। अब वो ऑप्शंस में तो फिर बहुत चीज़ें आ जाती है, इन डेप्थ भी पूछा जाता है। तो कम्युनिकेशन के डेफिनेशन में हमने सीखा ये 2 चीज़ें होती है, एक इसमें होता है मीन्स और एक इसमें होता है इंक्लूड्स। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में ये दोनों चीज़ें हमारी इनबिल्ट होती है, इसके अंदर होती है। ठीक है, तो देखो द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया? ये कम्युनिकेयर से आया। एक्चुअली ये जो वर्ड है बच्चे, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, कम्युनिकेयर, और कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर। सिंपल भाषा में बोलूं तो कम्युनिकेशन कौन सी लैंग्वेज से आया है, कौन सी लैंग्वेज से कम्युनिकेयर वर्ड निकला है? लैटिन वर्ड। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है। वो वर्ड क्या है आप लोगों का? कम्युनिकेयर है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है शेयर करना। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन द मैसेज इज अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन हमारी सिर्फ और सिर्फ तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब सामने वाले तक वो मैसेज पहुंचा और उसने समझा और हमें रिप्लाई या फीडबैक दिया। अब मैं ना अंडरस्टैंडिंग तुम्हें समझाती हूँ, बड़ा मज़ा आएगा सुनने में। चलो देखो, जनरल बताती हूँ। जब भी क्रिकेट मैच चल रहा है, इमेजिन करते हैं, घर में इमेजिन करते हो क्रिकेट मैच चल रहा है और इट इज़ बट ऑब्वियस पापा और भाई
क्रिकेट के लिए टीवी के आगे बैठे हुए, अपना एलईडी एलसीडी के आगे आपको बैठे हुए। नाउ अब क्या हुआ, घर के नीचे से बारात जा रही है, आवाज़ आई, और जब भी बारात निकलती है ना घर के नीचे से या कुछ, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मम्मी का और सिस्टर का, फीमेल जो भी घर में है। अब बारात निकल रही है तो बैंड बाजे की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। अब पापा और भाई जहाँ बिल्कुल इंटरेस्ट से, बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ मैच देख रहे थे, अचानक से उनको आवाज़ आनी बंद हो गई कमेंट्री की, और बारात की आवाज़ आने लगी। अब नाउ मम्मा एंड आप या आपकी सिस्टर भागी फटाफट से बालकनी में या विंडो में, और वो झांक रहे हैं। दे आर इवन एंजॉइंग द बीट्स ऑफ द म्यूजिक, वो म्यूजिक की बीट्स भी एंजॉय कर रही हैं। और वही पापा और आप वुड बी लाइक, अरे जल्दी निकले ना, मज़ा नहीं आ रहा, कमेंट्री नहीं सुनने को मिल रही। नाउ अब यहाँ पर वो आपकी मदर और आपकी सिस्टर, फीमेल स्पेसिफिकली, अब वो उनकी रनिंग कमेंट्री चल रही है, अरे उनके कपड़े देख, अरे उसका डांस देख, देख के क्या पहना हुआ, अरे क्या सुंदर लग रही है, इसकी मेकअप हो रखा है, इसने घर में किया, इसके कपड़े ये वो। तो क्या है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब चीज़ें समझ आ रही है, उनको तो म्यूजिक भी समझ आ रहा है उस टाइम, तो यही है कम्युनिकेशन। ठीक है, जोक्स अपार्ट, वो तो एक ऐसा जोक है, मतलब एक एग्जांपल है जिसमें हम सिर्फ समझते हैं कि भाई किस तरीके से हर किसी इंडिविजुअल की चीज़ें नॉलेज और सोच पसंद की होती है या नापसंद की होती है। तो इसी तरीके से आपने एक तो 2-3 चीज़ें अभी तक सीख ली। क्या क्या सीख लिया भाई? कम्युनिकेशन में हम एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। क्या क्या शेयर करते हैं? फैक्ट शेयर करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, ओपिनियंस शेयर करते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इसके अलावा ये कौन से वर्ड से बना है? ये एक लैटिन वर्ड से बना है, और वो वर्ड क्या है? कम्युनिकेयर। और कम्युनिकेयर का मतलब ही क्या है? टू शेयर। अरे वाह मैम, इतनी सी ही लाइंस में हमने कितने सारे एमसीक्यूज अभी अभी कर लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अ मैनेजर एक्सप्लेन्स वर्क इन इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय अंडरस्टैंड्स देम एंड फॉलोस एंड स्टार्टेड फॉलोइंग इट। आपके बैग मतलब मैनेजर ने किसी को कुछ समझाया, और जो आप एम्प्लॉय है उसने समझा और उनकी इंस्ट्रक्शंस को समझकर काम करना शुरू कर दिया। तो ये क्या कहलाया जाएगा? ये कम्युनिकेशन कहलाया जाएगा कि भाई एक पर्सन जो सेंडर है उसने अपनी बात बताई, किसको बताई? रिसीवर को बताई, रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया, रिप्लाई दिया, समझा, रिप्लाई दिया, और वैसे ही काम किया। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रोसेस बन गया। ये तो बल्कि प्रोसेस भी आपने सीख लिया। आगे देखते हैं, आगे देखिए कम्युनिकेशन का एम क्या होता है बच्चे। सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, क्या एम है कम्युनिकेशन का? सबसे पहला एम ही क्या है? टू शेयर इंफॉर्मेशन। हमारी जो भी बात है हम सामने वाले को बताए, और जो सुना रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या कोई इंसान हमें कुछ बता रहा है या सुनाना चाह रहा है, हम उसको अच्छे से सुने। इसको हम बोल रहे हैं लिसन केयरफुली, इसको हम अफेक्टिव लिसनिंग भी बोलते हैं। बच्चे अब इसको जरा समझो। जब सामने वाला पर्सन यानी कि सेंडर, अगर मैं देखूं यहाँ पर, देखो इधर शायद सेंडर ने कुछ कहा एंड एवरीबडी स्माइलिंग, देखो सब खुश है, हंस रहे हैं, इसका मतलब कुछ फनी डिस्कशन हुए, कुछ जोक क्रैक हुआ है, या कुछ ऐसा है जो दैट इज वेरी मजेदार काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अब ये जो मजेदार हुआ है इससे पता चल रहा है कि भाई, और जो इनके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ये क्या हो गया इनको, यानी कि वो जोक अच्छा लगा, समझ आया, अंडरस्टैंड हुआ। तो ये क्या बना पूरा का पूरा? ये पूरा का पूरा बन गया हम लोगों का कम्युनिकेशन। तो राइट, तो शेयर भी होता है कम्युनिकेशन में, और अगर वो इफेक्टिव कब होगा? जब उसको अच्छे से सुना जाएगा, लिसन केयरफुली होगा, या फिर इफेक्टिव लिसनिंग होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंड यानी कि उसको समझना। अब ये बच्चे, ये वर्ड मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ समझाऊंगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आप को, इसको अंडरस्टैंड को इन डेप्थ समझने। अब ये अंडरस्टैंड आपका इन डेप्थ कैसे होगा? तो जरा देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके घर में रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है, रिश्तेदार आए, और उन्होंने आपको बोला ये कर लो, वो कर लो, और उनकी जो बात होती है ना, हम इसी कान से सुनते हैं, और इनफैक्ट दूसरे कान तक तो हम पहुंचने भी नहीं देते, उसी कान से बाहर निकाल देते, बाहर जा, यहाँ तो छोड़ो, या बाहर जा, दूसरे कान तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है।
तो यहाँ पर आपका जो आपके कान में आवाज़ गई, ईयर ड्रम से गई, ब्रेन तक भी गई और वहाँ से कहाँ गई, नोबडी नोज। तो ये क्या है? तो ये आप लोगों का क्या हम उसको लिसनिंग बोलेंगे? बताइए। जी नहीं, लिसनिंग तब होती है, एक होता है हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। ठीक है, हियरिंग में हमने सिर्फ सुना और सुना, लेकिन जब आप इस हियरिंग में अंडरस्टैंडिंग ले आएंगे, यानी कि हम उसको समझना चाह रहे हैं। मेरे पापा ने मुझे शाम को अपने पास बिठाया, मुझे कुछ समझा रहे हैं, तो उनकी बात मैंने समझी, उनकी एडवाइस मैंने ली और उसको मैंने अडॉप्ट किया। हमें रजत सर ने कुछ बताया और हमने उनकी बात को सुना, समझा और उसको अडॉप्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। दैट वुड बी नोन एज लिसनिंग, दैट वुड बी नोन एज इफेक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब जब तक हियरिंग में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक वो सिर्फ हियरिंग कहलाएगा। समझने के साथ ही वो चीज क्या बन जाएगी? लिसनिंग बन जाएगी। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इसको देखे, एम क्या हो गया? शेयर करना इंफॉर्मेशन को, अच्छे से सुनना और उसको समझना। अब देखो, एक एम्प्लॉय इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ रहा है और वैसा ही परफॉर्म कर रहा है जैसा उसको कहा जा रहा है, तो ये हमारा हो गया, दिस वुड बिकम व्हाट? दिस वुड बिकम आवर कम्युनिकेशन में, दैट वुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। एम, बेसिक एम कि भाई अंडरस्टैंडिंग हो, लिसन हो। तो जल्दी से फटाफट से देखते हैं एम में कौन कौन सी 3 चीजें हो गई। एम में हमारा हो गया शेयर, लिसन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब आपके पास एक एमसीक्यू ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ कम्युनिकेशन? तो ऑप्शन ए आपके पास लिसन, ऑप्शन बी शेयर, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑप्शन डी आपका आ गया, दैट इज अंडरस्टैंड। मुझे पता है मेरे ऑप्शन लिखने से पहले ही बच्चे करेक्ट आंसर बता चुके हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इस ये एम नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो भाई, मुझे पता है अच्छे से समझ आ गया है। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू, आप एक भी गलती नहीं करने वाले। इसके बाद आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इसको थोड़ा सा ऐसा समझो, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें फॉर्मेलिटीज होती है, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें एम्प्लॉयज या ओनर के बीच में होती है, ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑफिस या ब्रांचेस के बीच में होती है, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल होती है, वो हमारी होती है बिजनेस कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, तो वो हो गई हमारी कम्युनिकेशन। वही अगर हम अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड बात हो रही है, दैट वुड बी बिजनेस कम्युनिकेशन। तो जरा देखें, बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी, कंपनी के अंदर भी, प्रेमाइसिस के अंदर भी और कंपनी के प्रेमाइसिस के बाहर भी, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है? इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो अचीव होता है, जल्द से जल्द अचीव होता है। ये क्या क्रिएट करता है? इट क्रिएट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज। ये बिजनेस एक्टिविटीज के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है। इज द पॉइंट क्लियर? ताकि जैसी चीजें पूछी जा रही है वैसी ही हो। तो देखो, कम्युनिकेशन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच मैनेजर्स प्रॉपरली कम्युनिकेट हो रहा है, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं है, नॉइस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनक्लियर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगी? बिजनेस कम्युनिकेशन। आगे देखें, बिजनेस कम्युनिकेशन की बच्चे लोग नीड क्यों है, जरूरत क्यों है? पहली बात तो एक चीज समझो, आपको आपके अंडर जूनियर है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज है। अब आप अपने एम्प्लॉयज को बार बार क्या मीटिंग पे बुलाओगे, तुम्हें ये करना है या वो करना है, या एक बार मीटिंग कंडक्ट करके आप मेल डाल देंगे कि भाई ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है? what would be the proper structure in an organization? Obviously मैम, हम मेल भेजेंगे, राइट? तो बिजनेस कम्युनिकेशन यही तो कह रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क विदाउट कम्युनिकेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना
कम्युनिकेशन के वर्क नहीं कर सकती। और ये एक्सचेंज होता है आइडियाज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये हेल्प करता है स्मूथ फंक्शनिंग की बिजनेस ऑपरेशंस के। अगर बिजनेस जो भी है, एक्टिविटीज जो भी है, बिजनेस ऑपरेशंस जो भी है, अगर उसको स्मूथली कंडक्ट करना है तो क्या होना ज़रूरी है बच्चे लोग? जल्दी बोलो। हाँ जी, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है और बिजनेस कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अब देखो, डेली अपडेट स्टैंड बाय मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय। अब अपडेट्स कैसे भेजी जा रही है? मेल के थ्रू भेजी जाएगी, या फिर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा, या सर्कुलर आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये आपका आ जाएगा इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन में। अब देखते हैं इसके फायदे क्या है। फायदे यानी कि अगर प्रॉपरली यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या बिजनेस कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बिल्कुल सही से हो रहा है, प्रॉपर हिरार्की है, चैनल है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, तो उसके फायदे क्या होंगे? खुद सोच के बताओ। सबसे पहला तो मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई? वो जैसा काम चाहता है वैसा हो रहा है, मैनेजमेंट बिल्कुल और स्ट्रांग होगी। तो देखिए जरा, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट है हमारे पास मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो देखिए, कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजमेंट फंक्शन स्मूथली, गोल्स एंड प्लान्स मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, एम्प्लॉयज परफॉर्म बेटर व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। एम्प्लॉयज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जब इंस्ट्रक्शंस अच्छे से क्या होती है? जब इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दी जाती है, जब इंस्ट्रक्शंस अच्छे से क्लियर होती है। जस्ट जब इंस्ट्रक्शंस अच्छे से गिवन होती है। सेल्स टारगेट्स कम्युनिकेटेड क्लियरली टू ऑल ब्रांचेस। सेल्स के जो टारगेट है वो सारी ब्रांचेस को कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं प्रॉपरली। भाई ये सेल्स है, ये लास्ट डेट है, कंप्लीट कर दीजिए। सबने कंप्लीट कर दिया, क्या हो गया? कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन परफेक्टली स्मूथ हो रही है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट हो गया, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है भाई, चले जी, बिल्कुल ठीक है मैम, हमें तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। बहुत अच्छी बात है जी, अच्छे से समझ आ गया। मुझे तो नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसको अच्छे से समझ नहीं आया होगा। ठीक, क्योंकि भाई एमसीक्यूज है तो इन डेप्थ अच्छे से समझो, करो, रिवाइज करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और आपको इसमें जो भी मटेरियल होगा बच्चे वो आपके मॉड्यूल्स का होगा और कुछ भी उससे कम नहीं होगा, इनफैक्ट ज़्यादा ही मिलेगा आपको। और ऑब्जेक्टिव में है तो ज़रूरी तो नहीं ना हमें लाइन जाना है, हमने तो अच्छे से अपनी नॉलेज को गेन करना है। ओके, नेक्स्ट है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। मुझे पता है ये मेरा काम है, मेरे बॉस को पता है उनका वो काम है, मेरे बॉस को पता उन्होंने मुझे अच्छे से बताया, मुझे पता मुझे उनकी बात अच्छे से अंडरस्टैंड होगी और मुझे इस डेट तक ये काम उनको कंप्लीट करके देना है, टारगेट कंप्लीट करके देना है। तो इससे क्या डेवलप हो रहा है? ये डेवलप हो रहा है आपस में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। देखो, ट्रस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज इज इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिड्यूस कर देती है मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे कोई बात क्लियर नहीं है, मैं मैनेजमेंट के पास गई, सर मुझे प्लीज़ बता दीजिए, मुझे ये क्लियर नहीं है। अगर मेरे से कुछ गलती भी हुई, उन्होंने बता दिया मैम आपको ये करना था, आपने ये किया। मैंने कहा अरे ओहो सॉरी, मेरे को पता नहीं था, मेरे को गलती लग गई। तो उसको मैं दोबारा रेक्टिफाई किया, जैसा उनको चाहिए था वैसा उनको मिल गया। क्या हो गया? ये हो गया म्यूचुअल ट्रस्ट बन गया। और इससे क्या होगा? कोई लड़ाई भी नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता। क्योंकि क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग। और जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वहाँ होता है काम खराब। अब इसको पर्सनली कोई बच्चा नहीं लेगा, लेना भी है तो ले लो, बट इफ देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स इट्स बेटर टू क्लियर देम, राइट? अदरवाइज स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी, उसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव लीडर। सेकंड था हमारा इफेक्टिव लीडर, यानी कि जो अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है वो लीड करेगा, वो अच्छे से लीड करता हुआ बाहर निकलेगा। अब बच्चे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, लीडर कौन होता है? व्हाट इज लीडर? हु इज अ लीडर? द वन हु मोटिवेट्स, द वन हु लीड्स, द वन हु इज ओवर द हैविंग द सीनियर पोजीशन। ऑब्वियसली आप लोग यही बोलेंगे, बट मैं ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताती हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली लीडर वो है जो वो काम चाहता है वो दूसरों से वैसा काम निकलवा पा रहा है, करवा पा रहा है, वो लीडर है। आपने भी यही बनना है। जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, आप इतने कैपेबल बनिए, अपना कैलिबर इतना अच्छे से दिखाइए कि आप क्या बनकर निकले? लीडर बन के निकले। तो देखो, लीडरशिप डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑब्वियसली,
लीडर मस्ट गाइड, लिसन एंड गिव फीडबैक। भाई वो गाइड भी करे, सुने भी और फीडबैक भी है, क्योंकि अफेक्टिव लीडरशिप तभी होगी जब क्या होगी, कम्युनिकेशन हमारी टू वे होगी, यानी कि एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, और फिर जो सुन रहा है वो रिप्लाई या फीडबैक भी दे रहा है। इफ यू कैन सी हियर, द वन हु इज स्टैंडिंग इज नॉट ओनली द वन हु इज स्पीकिंग, इनफैक्ट दूसरा पर्सन भी रिप्लाई दे रहा है, बोल रहा है। तो ये हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा इफेक्टिव लीडरशिप में है। क्लियर कम्युनिकेशन इंश्योर स्मूथ टास्क कंप्लीशन। एंड एग्जांपल, अ लीडर एक्सप्लेन्स वर्क क्लियरली एंड लिसन्स टू एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स। जो एक आपका लीडर होता है वो वर्क को बहुत क्लियरली बताता है और सारे एम्प्लॉयज़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो उनको सुनता है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए जी, बिल्कुल अच्छे से हो गया मैडम। अब और बताइए, अब मज़ा आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो फटाफट चैट में लिखते जाओ, मज़ा आ रहा है मैम, वी आर लाइकिंग इट, मुझे भी अच्छा लगेगा, अरे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और डीसी लाइन है ही आपके लिए इसीलिए कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, हम हैं ना आपके साथ, हमेशा आपके साथ। देखिए, बेटर डिसीजन, प्रॉब्लम मतलब एकेडमिकली पता चले मैम क्यूआर कोड वो भेज रहा हूँ ट्रांसफ़र कर दो, ये वाले प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन यानी कि डिसीजन अगर कम्युनिकेशन अच्छे से हुआ है, आप डिसीजन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप डिसीजन इफेक्टिवली ले सकते हैं। डिसीजन नीड्स करेक्ट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। पुअर कम्युनिकेशन लेट्स टू रॉन्ग डिसीजन, अगर कम्युनिकेशन पुअर है तो वो रॉन्ग कम्युनिकेशन में जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्रूव्स बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जैसा बोला जा रहा है वैसा काम भी किया जा रहा है। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट यूजेस एक्यूरेट रिपोर्ट्स टू मेक बिजनेस डिसीजंस। जब बिजनेस रिपोर्ट्स आई है, रिपोर्ट्स यानी रिपोर्ट्स में क्या होता है, जो हो चुका है मैनेजमेंट ने देखा, अच्छा पिछली बार ये था सेल्स में, इस बार हम देखते हैं अच्छा यहाँ पर ये कमी हुई थी, इस पर्टिकुलर रीजन में हमारे ये वाले कपड़े नहीं बिक रहे, तो चलो इधर कुछ और मॉडिफाई करते हैं, या इधर कम प्रोडक्ट लेके जाते हैं, इधर ज़्यादा प्रोडक्ट ले आते हैं। तो उन्होंने इन कंपैरिजन करके क्या करा, दे केम टू अ इफेक्टिव डिसीजन। ठीक है, आवाज़ नहीं आई, घर बैठे हो ना, जोर से बोलो। नहीं जय माता दीदी, जोर से बोलो, वो तो बोलो जब मर्जी बोलो, जिनको भी हम मानते हैं, आप मानते हैं, उनका नाम हमेशा लो, बट यस आया ना अच्छे से। चलो आगे देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको बच्चे शॉर्ट में बोला जाता है, अगर आपके पेपर में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय HRM, तो आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो देखिए, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है जी। इट सपोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। कम्युनिकेशन हुई, पता चला अरे ये इस काम के लिए आया है, बट इनकी तक अंदर ये वाला कैलिबर है, ये तो भाई इसमें बहुत अच्छे है, क्यों इनको यहाँ रोक के रखना, गिव देम विंग्स, इनको यहाँ पर लगाओ। तो ये क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। एम्प्लॉयज़ लर्न बेटर थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्लियर कम्युनिकेशन से बेटर समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस गिव क्लियरली टू न्यू एम्प्लॉयज़, यानी कि जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय आता है, उसको काम दिया जा रहा है, कुछ भी हैंड ओवर दिया जा रहा है, कोई भी सिस्टम उसको यूज़ करना है, तो बिना कोई भी ट्रेनिंग दिए वो कैसे कर लेगा। Everybody needs tutorial, everybody needs a class, everybody needs some guidance। तो जब तक आप गाइडेंस नहीं देंगे, आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो आए और शुरू हो जाए, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, ट्रेनिंग बेसिकली ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, तो वो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होती है जब HRM होता है। इसके बाद देखते हैं बच्चे, इसके बाद है आपका इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस, यानी कि अगर कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके कस्टमर्स की कोई क्वेरी है, आप उनको क्वेरी रिजॉल्व कर रहे हैं, उनको रिप्लाई और फीडबैक दे रहे हैं। जब कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वो वर्ड ऑफ द माउथ होगा, मतलब वो और लोगों को बताएगा अरे ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इनके साथ कुछ अगर कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम भी आती है तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व करते हैं, या इनके तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे को हमेशा अवेलेबल रहते हैं हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। वाई डीसी लाइन इज गेटिंग पॉपुलर, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट ना। आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, वी आर ऑलवेज रेडी, वी आर ऑलवेज हियर टू सर्व यू, टू बी विद यू। जब हम हैं आपके साथ तो डरते क्यों हो, राइट। तो यहीं पर ये आपको बताया जा रहा है। तो देखो, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन आंसरिंग कस्टमर्स क्वेरीज, इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू कस्टमर प्रॉब्लम्स, और इट इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंपनी इमेज। ऑब्वियसली मेरे को कोई कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मेरे शेयर से रिलेटेड कुछ है, मैंने कंपनी में मेल भेजी, मुझे विद इन 2-3 डेज
रिप्लाई आ गया एंड आई एम सेटिस्फाइड, मैं कंपनी की तारीफ ही तो करूँगी। तो दिस इज़ व्हाट communication, business communication gives to the company, gives to the customers. Example, customer complaints are properly communicated to management. पॉइंट क्लियर हो गया ये आप लोगों को। अब आता है बच्चे हमारा एक केस, ये आपकी बुक में ना आपको एक्चुअली में आपके मॉड्यूल में गिवन है। इस केस से पहले मैं आपको इसकी क्वेश्चन बता देती हूँ। ये आपका केस है, क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में गिवन है, ऑप्शंस वाला नहीं है, जनरल केस बता रखा, तो वो केस स्टडी हमने इसमें की है। द ओनर ऑफ माइकल हिल इंटरनेशनल लिमिटेड अप्रोचेस यू, आप अब CMA हैं, क्वालिफाइड हैं और आपके पास आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि भाई इट इज़ सो डिफिकल्ट टू हैंडल द ब्रांचेस। उनको बड़ा मुश्किल हो रही है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड उनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस है, तो वो समझ नहीं पा रहे कि वो ब्रांचेस को कैसे मैनेज करें। मैनेजमेंट की बेसिकली इशू हो रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैक कर रही है, राइट। व्हेन ही सीज अदर कॉम्पिटिटर्स, वो दूसरे कॉम्पिटिटर को देख रही है, उनकी ब्रांचेस तो बहुत स्मूथली फंक्शन कर रही है बट इनकी ब्रांच अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही, तो वो जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है कि वो नहीं अच्छे से कर पा रहे। तो देखो केस स्टडी देखो अच्छे से कर लेना, इसमें से हो सकता है कोई MCQs आपके बन जाए, और बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इंटरनेशनल, ये एक्चुअली क्या है, ये एक इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रेलिया में है। हेडक्वार्टर्स जरा वर्ड समझेंगे, हेडक्वार्टर्स वर्ड बच्चे होता है सिंगुलर, होता सिंगुलर है बट इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखने में ऐसा आता है। हेडक्वार्टर्स हमेशा एक ही होता है, बोला जाता है हेडक्वार्टर्स बट वो एक होता है, बाकी सारे जो डिविजन्स होते हैं वो ब्रांचेज होते हैं, ठीक। तो देखो हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑपरेट करता है बहुत सारी कंट्रीज में, हैज़ मैनी एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। अब जैसे ब्रांचेस अलग अलग कंट्री में उनके ऑपरेट करते हैं। अब हुआ क्या, जो प्रॉब्लम हुई कंपनी को वो ये हुई कि भाई क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आई वो निकल कर आई, मतलब जो भी डिसीजन लिया जा रहा था वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा विद इन मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई क्योंकि जब कम्युनिकेशन बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रही तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी। लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में जब कम्युनिकेशन सही से नहीं हुई, मैनेजमेंट ने काम दिया वो शायद अपनी बात सही से नहीं कर पाए, एम्प्लॉयज जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मैनेजमेंट वैसा रिप्लाई नहीं दे पाए। हुआ क्या, जैसा काम चाहिए था वो आया नहीं, जो काम दिया वो चाहिए नहीं था, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ट्रस्ट जो था वो गिरना शुरू हो गया। और इससे क्या हुआ, कस्टमर का जो और फीडबैक सिस्टम भी था वो भी प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं होता था। इससे जो क्या हुआ, कंप्लेंट्स जो थी वो बहुत ऊपर तक जाने लगी, जहां वो ग्राउंड लेवल पर ही सॉल्व हो सकती थी और वो डायरेक्ट ब्रांचेस से छोड़ो हेडक्वार्टर्स तक जाने लगी। सारा गड़बड़ कहाँ हुई है, सारी गड़बड़ हुई है सिर्फ और सिर्फ इनफेक्टिव या इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रीजन क्या हुई हैंडलिंग की, क्योंकि इनइफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन हुई, इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत पुअर था और फीडबैक मैकेनिज्म सही नहीं था। इस रीजन से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई कंपनी को कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में भी और अपने जो भी टारगेट्स थे उनको पूरा करने में भी। तो इसको कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन जल्दी बताओ, मैं नहीं बता रही। क्या सही होना चाहिए था, कम्युनिकेशन। क्या होना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट प्रॉपर्ली अच्छे से समझाए और इस तरीके से बताए एम्प्लॉय समझे। और इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ के पास भी ऑप्शन होना चाहिए था कि वो अपनी बात ऊपर तक फीडबैक दे कि भाई उनको इस तरीके से बताया गया है। और तीसरा, अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही है तो उन कंप्लेंट्स को क्या किया जाए, अच्छे से रिजॉल्व किया जाए, अच्छे से सॉल्व किया जाए, वही आपका इसमें था। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ तभी अच्छे से काम करती है जब क्या होती है, कम्युनिकेशन अच्छे से होती है। हाँ जी, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट एवरीबॉडी फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशंस, एंड फॉर मोर वीडियोस फॉलो DC Line एंड स्टे कनेक्टेड।